हेलो माय डियर ब्यूटीफुल फैमिली, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं, पर्सन ऑन योर माइंड, इनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। ब्लेसिंग्स 1111 टैरो का ये चैनल है। ब्लेसिंग्स 1111 मिरेकल टैरो, जिस पे राशियों के अकॉर्डिंग रीडिंग होती है। उस चैनल पर आपकी सितंबर मंथ की करियर, हेल्थ, फाइनेंसेस, आपका रिलेशनशिप, आपकी ब्लेसिंग्स, आपके इवेंट्स, आपके चैलेंजेस, आपकी गाइडेंस, इस सब के ऊपर राशि वाइज रीडिंग आ चुकी है। एरीज टू पाइसेस, वहाँ सारी रीडिंग्स अवेलेबल हैं। कल ही पाइसेस की लास्ट रीडिंग करी है मैंने, तो एरीज टू पाइसेस पूरी सितंबर मंथ की सबकी रीडिंग आ चुकी है राशियों के अकॉर्डिंग। अगर आपको देखनी है, ब्लेसिंग्स 1111 मिरेकल टैरो पे आप देख सकते हैं, ठीक है। आप वहाँ पर अपने लिए राशि के अकॉर्डिंग भी लव रीडिंग देख सकते हैं। यहाँ हम कलेक्टिव रीडिंग करते हैं, ठीक है। सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके लिए इस समय पर्सन क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। मैं आकाशिक रीडिंग करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं आकाशिक रीडिंग कर रही हूँ। हो सकता है कई बार मैं रीडिंग में बह जाती हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैं बहुत छोटी रीडिंग करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी पीछे भी हेल्थ में प्रॉब्लम आई थी, ठीक है। इसलिए भी मैं रेकी भी नहीं करती हूँ। मुझे बहुत लोग बोलते हैं मैम आप रेकी हीलिंग स्टार्ट कर दो, मैं इसलिए रेकी भी नहीं करती हूँ। तो मेरा पर्पस है टैरो, मेरा पर्पस है आपको हीलिंग पहुंचाना। मैं जितना कोशिश करूं उतना कर पाऊंगी, ठीक है। बट मैं बहुत लंबी रीडिंग नहीं करूंगी, ओके। मैं पूरा को अपनी तरफ से कोशिश करूंगी, जितना डेप्थ में हो सकेगा मैं आपको समझाऊंगी कार्ड्स के थ्रू, ओके। ओके, सो पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में आपके लिए इस समय पर। ओपन अप। मुझे बहुत कंट्रोल्ड नज़र आ रहे हैं, बहुत कंट्रोल्ड, ठीक है। जैसे अपने आसपास इतनी मतलब पावरफुल शील्ड क्रिएट कर ली है कि फर्क पड़ना बंद हुआ है। अपने आसपास ऐसे एक माहौल बना लिया है कि वो सेंसिटिविटी कहीं गुम हो चुकी है। मुझे इस कार्ड के थ्रू बहुत बहुत हद तक ऐसा, जैसे एक इंसान, देखो ये इस गर्ल ने क्या किया। आप सिंपल अगर इस कार्ड को देखो तो इस इंसान ने दोनों हाथ ऊपर कर रखे हैं, जो कहते हैं ना भाई हाथ खड़े कर लिए, अपने हाथ ही खड़े कर लिए किसी सिचुएशन से, ठीक है ना। हाथ ही जोड़ दिए उसने, तो ऐसे बोलते हैं ना, तो ये वो एनर्जी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान अपनी एनर्जीज को सेव करना चाह रहा है, इस वजह से उसने किसी सिचुएशन से हाथ खड़े कर लिए। एंड दिस इज राइट नाउ आपके लिए हो सकता है कि कुछ बातें वो बहुत बार समझा चुके हैं, कुछ बातें वो बहुत बार कर चुके हैं। कई बार आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हो चुका है, कई बार चीज़ें सॉरी, कई बार चीज़ें ठीक हो चुकी हैं, कई बार चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं। नाउ ये इंसान कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी सेव करने में लगे हुए हैं। बहुत हद तक आप इस इंसान को वो वेलकमिंग ऊर्जा में देखोगे ही नहीं, बहुत हद तक। और अगर आपके साथ भी हैं तो कहीं ना कहीं साथ होते हुए भी, एक होता ना कि हर 5 मिनट में, 10 मिनट में, 1 घंटे तक एक इंसान किसी के बारे में कुछ पूछ लेता है, किसी से कुछ बात कर लेता है। यहाँ ये है कि एक इंसान अगर अपने रूम में बैठा है तो आप 4 घंटे वहाँ बैठे रहो, उस इंसान की इंट्रैक्शन आपके साथ सिर्फ 2 बार होगी, और वो भी सिर्फ किसी अपने रीज़न की वजह से। ये वो ऊर्जा है।
अपने कंट्रोल के अकॉर्डिंग वो आपसे कुछ कराना चाहें, कुछ बोलें, तो वो आपसे बात कर लेंगे। मान लो एक गिलास पानी चाहिए, तो क्योंकि उन्हें चाहिए तो आपको बोल देंगे गिलास पानी चाहिए। अदरवाइज आप उसी रूम में, सेम रूम में 4 घंटे बैठे रहोगे ना, उस इंसान का आपसे कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। ये वो ऊर्जा है। अगर ये रीडिंग आपको लग रही है कि आपसे कनेक्ट हो रही है तो आगे देखो, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है रीडिंग आपके लिए वो। ठीक है। एक इंसान बहुत क्लोज्ड ऑफ है, बहुत क्लोज्ड ऑफ, बहुत सिक्योर होने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं भी किसी भी तरफ से वो कहते हैं ना, कुछ भी चीज़ इन तक ब्लेम ना ले आए, ये उस सिक्योरिटी के साथ चल रहे हैं। कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए इनके ऊपर। ओके, ये वो ऊर्जा है। ये हो सकता है बहुत बोले हैं, बहुत बोल चुके हैं, बहुत प्रूफ कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा बार इस इंसान ने माफ़ी मांग ली है, बहुत ज़्यादा बार इस इंसान ने माफ़ कर दिया है। नाउ अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आइसोलेशन, पॉज, स्टक, जहाँ है जैसे हैं, कोई कोशिश नहीं करनी कुछ करने की, कुछ इनिशिएट लेने की कोई कोशिश नहीं करनी है। आइसोलेशन ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चीज़ों को सरेंडर करना है, बहस में पड़ना ही नहीं है, ये ऊर्जा है। गलत समझ रहे हो, सही समझ रहे हो, ओके, ऐसे हो गए हैं अब। नम कहते हैं ना कि इंसान नम हो गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी के किसी भी ओपिनियन से, ये वो ऊर्जा है। इसने बहुत सेक्रीफाइसेस करे हैं भाई, मैं अगर देख रही हूँ इस चीज़ को तो इसने सेक्रीफाइसेस बहुत करे हैं, और मैं ये नहीं कह रही आपके लिए करें। इसने अपनी लाइफ में सेक्रीफाइसेस बहुत कर रखे हैं, जहाँ पर इस एक टाइम ऐसा आ जाता है ना, इंसान सोचता है यहीं बैठ जा, यहीं रुक जा, यहीं थम जा। ये वो समय है। इस इंसान का हार्ट चक्रा हील नहीं है। कुछ बातें हैं जो लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। जिसका हार्ट चक्रा हील होगा ना, उसने बहुत कुछ लेट गो कर दिया होगा। इसका हार्ट चक्रा हील नहीं है, और ये लेट गो नहीं कर पा रहे हैं बातों को। तूने ऐसे बोला, तूने वैसे बोला, तूने ये बोल दिया, तेरी वजह से ऐसा हो गया। ये वो है, आपने ऐसा बिहेव क्यों किया, आप इतना टाइम कहाँ थे, आपने उससे बात क्यों करी। सारी छोटी छोटी बातें पकड़ के बैठे हैं। सेकंड, रिलीजन, कल्चर, फैमिली और कंडीशनिंग, ये 4 ऐसे पॉइंट हैं आपके पार्टनर की लाइफ के कि ये ऐसे स्टेप आउट कर ही नहीं सकते इनसे। रिलीजन बहुत मानते हैं भाई कि हाँ भाई सेम होना चाहिए, या कहीं ना कहीं बहुत गैप आ रहा है आप लोगों में, ठीक है। दूसरा, कल्चर, भाई बहुत दिक्कतें होती हैं, ये होगा वो होगा, फैमिली में हो सकता है, देख रखा है ये सब कुछ, ठीक है। कंडीशनिंग, इनकी हुई ही ऐसी है, इनके पेरेंट्स ने इनको ही ऐसा, मतलब इन्होंने या तो फिर यही देखा है अपनी फैमिली में ना, ठीक है, वो चीज़ें स्टक हैं। तो ये है यहाँ पर। ये बहुत मानते हैं, मतलब इनके जो रूट्स हैं ना, ये उन रूट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते। स्ट्रिक्ट 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 है ये उन चीज़ों के लिए। करना बहुत कुछ चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने अपने बहुत सारे ख्वाब ख्याल भी छोड़ दिए क्योंकि इनके कल्चर के अकॉर्डिंग नहीं आ रहे, इनकी फैमिली के अकॉर्डिंग नहीं है। हो सकता है इन्होंने पढ़ाई भी अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग चूज़ करी हो कि अच्छा पापा मेडिकल में जाना, ठीक है जा रहे हैं मेडिकल में। इंटरेस्ट चाहे मेडिकल का ना हो, पर गए उस तरफ क्यों, क्योंकि पापा चाहते हैं। ये वो एनर्जी है। सो अभी फ़िलहाल आपके लिए देखा जाए तो ये ऊर्जा दिख रही है मुझे। पर्सन ऑन योर माइंड,
और हाँ, जैसे मैंने कहा कि आपकी बहुत सारी बातों को वो अभी छोड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है? मतलब मान लो कुछ कुछ हुई जो दिक्कतें आप दोनों के बीच में, उसको अभी भूल नहीं पा रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, विन और लॉस। घबराहट ज़रूर है, घबराहट ज़रूर है, क्या होगा? घबराहट ज़रूर है कि ये हो गया, घबराहट ज़रूर है कि एक्स्ट्रा बोल दिया, एक है अंदर गिल्ट कि हार जीत कहाँ से आ गई प्यार में। कंपटीशन तो किया था भाई आपके साथ, किसी चीज़ का तो कंपटीशन करा था। ये कंपटीशन पेशेंस का भी हो सकता है और यही कंपटीशन आपके और आपके पार्टनर के बीच में कहीं ना कहीं पहल कौन करे इस चीज़ का भी हो सकता है। आपके साथ किसी तरीके से माइंड गेम तो खेली है इस इंसान ने। बहुत ना कहते हैं एक बहुत शांत वाले रिश्ते के बाद ना एक बहुत बड़ा तूफान आया आप लोगों के बीच में, जो बहुत ब्रूटल रहा। बहुत पुरानी पुरानी बातों पर प्रॉब्लम्स आई और वो पुरानी पुरानी बातों को उठाकर आज रिश्ते में प्रॉब्लम आई हुई है। जो बातें 6-6 महीने पुरानी है ना, उनके ऊपर भी कलेश हुए हैं, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। और आपके पर्सन इस टाइम पर ना उन सारी बातों को लेकर बैठे हुए हैं। मुझे अभी की ऊर्जा में ऐसा लग रहा है कि फैमिली के साथ भी कुछ रिश्ते अच्छे चल नहीं रहे हैं और ये आपकी वजह से है। आई एम सो सॉरी, ये चीज़ें आ रही हैं, बताना पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा था आकाशिक देख रही हूँ मैं, सिर्फ कार्ड रीड नहीं करूँगी, ठीक है? मैंने अभी बोला कि कल्चर, रिलीजन ये चीज़ें हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और ये सब कुछ हम जब देखते हैं ना तो हमें कहीं न कहीं रूट बहुत दिखती है। रूट के अकॉर्डिंग कल्चर और रिलीजन चीज़ें मानी जाती हैं। लोग बहुत रूट से जुड़े हुए होते हैं जो लोग हैं ना। अब यहाँ देखो उसी रूट में ना खंजर घुपा हुआ है ऐसे। आप खुद देखो उसी रूट के अंदर वो स्वॉर्ड गई हुई है। व्हिच मीन्स कि फैमिली के साथ पंगे हुए हुए हैं। आप मानो या नहीं मानो और ये रीज़न आप हो सकता है इन्होंने कभी आपके बारे में बात रखी हो और स्टैंड लिया हो और वहीं से चीज़ें प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, वहीं से बातें बिगड़नी शुरू हो गई। कॉन्फर्मेशन, आपके लिए स्टैंड लिया गया था, ठीक है? जहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आई और कहीं न कहीं हार जीत की, कहते हैं ना हार जीत के ऊपर बात आ गई। इन्होंने ना स्वॉर्ड उल्टी कर दी फिर उसके बाद। ऐसे स्वॉर्ड को क्या कर दिया, मतलब ये रख दी स्वॉर्ड, त्याग दिया स्वॉर्ड को। मतलब कि एक बार कुछ ऐसा हुआ आपके बारे में जहाँ उसके बाद इन्होंने कभी आपके बारे में शायद बात नहीं करी। उसके बाद शायद कभी इन्होंने स्टैंड नहीं लिया आपके लिए, क्योंकि एक बार स्टैंड लेने पर कुछ बहुत बड़ा लॉस हुआ है इनको, ठीक है? विन और लॉस यूनिवर्स, मैं सोच रही हूँ कि सिर्फ मॉर्निंग की रीडिंग लेकर आऊँ, ठीक है? तो अगर नाइट की रीडिंग ना आए तो परेशान मत होना, क्योंकि मुझे लग रहा है मुझे दिन में एक रीडिंग डालनी चाहिए। ओके, देखो लिया गया ना आपके लिए स्टैंड। मैंने बोला ना आपके लिए कुछ बात हुई जहाँ पर उसके बाद से इन्होंने उस स्वॉर्ड को उल्टा ही कर दिया। देखो ये स्टैंड ही लिया हुआ है, ये स्वॉर्ड उठाई हुई है, ये बात आपके लिए कही गई है, ये आपके बारे में कहीं ना कहीं किसी ने कुछ कहा तो उसको जवाब दिया गया है। बट उस दिन के बाद से कुछ बहुत बड़ा लॉस हुआ जिसके बाद से इन्होंने चुप होना सही समझा। ये आपके साथ भी हो सकता है कि आपके और इनके बीच में बहुत बहस हुई, बहुत बहस हुई, बहुत बहस हुई, और उसके बाद अब जब हम अब रीडिंग देख रहे हैं, अब इस इंसान ने हथियार, कहते ना वो क्या बोलते हैं, हथियार रख दिए
तो ऐसा कुछ है यहाँ पर कि इन्हें अब लड़ना नहीं है, इन्हें अब चिल्लाना नहीं है, इन्हें कुछ प्रूफ नहीं करना है, अब इन्हें हार जीत नहीं करनी है इस रिश्ते में। ठीक है, अच्छा अगर आप यहाँ देखो तो इस स्वॉर्ड में दिल बनाया गया है। दिल दिमाग की जंग चलती रहती है। बहुत सारी चीजें ना अनक्लियर हैं, बस अंधाधुंध भागे जा रहे हैं, अंधाधुंध बोले जा रहे हैं, अंधाधुंध शक करे जा रहे हैं, अंधाधुंध ग्रजेस पाले जा रहे हैं, अंधाधुंध ईगो आ रही है। ठीक है, किसी चीज की क्लैरिटी नहीं है इनको। किसी ने कुछ कह दिया तो बिना सोचे समझे राशन पानी और पता नहीं कहाँ कहाँ का सामान उठा के एक थैले में भरकर और चढ़ गए उस इंसान पर। ठीक है, ये वो है कि भाई कैसे कह दिया तुमने। जैसे मैंने कहा 6 6 महीने पुरानी बातें लेकर बैठे हैं। ये कैसी ऊर्जा में है इस टाइम पर, जैसे मैंने कहा ना अपने आप को शील्ड करा हुआ है बहुत ज़्यादा। ये भी ऐसी ऊर्जा में है कि ये अपनी मेंटल पीस के लिए इन्होंने ये हथियार रख रखा है। इन्होंने जवाब देने छोड़ रखे हैं, नहीं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ये जवाब ना दे इंसान। इसको कुछ नहीं सोचना समझना होता था, इसको बस जवाब देना होता था। अभी ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर एक इंसान को कुछ नहीं बोलना, उसने हथियार ही रख दिया है कि मुझे कुछ बात ही नहीं करनी, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, मुझे अपने आसपास बाउंड्री क्रिएट करनी है। ठीक है, और वो बाउंड्री क्रिएट कर रखी है आपके पार्टनर ने। देखो, क्या बहस करनी छोड़ दी ना, आप अच्छे हो मैं बुरा। बहस कहाँ होती है, जहां पर एक इंसान किसी रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा हो, जब उसको लग रहा है कि नहीं मुझे कुछ नहीं बचाना, मुझे कुछ प्रूफ नहीं करना, मुझे कुछ कोई सही कह रहा है गलत कह रहा है, मुझे कुछ ब्लेम गेम कुछ नहीं खेलना। अब ठीक है, जो आप कहोगे वो ठीक है, आपने कहा कि हाँ ये गलत है तो ये कहेंगे हाँ मैं गलत हूँ, चलो ओके, ये शांत हो जाएंगे। तो बस यही बात आ रही है, आप सही हो ये गलत है, इन्होंने ये चीज़ मान ली है, और कहीं ना कहीं किस लिए, अपनी पीस के लिए। अभी क्लैरिटी की बात हो रही थी ना, कि मैंने कहा कि इस इंसान को बस जवाब देना होता था, इसे कुछ नहीं पता होता, ये बस चिल्लाने में इसका एनर्जी लगाता था, इंसान लगाती थी, ये सिर्फ प्रूफ करने में, मैं ये मैं वो मैंने ये किया मैंने वो किया। अब इसने वो हथियार रख दिए। उसको बहुत सारी बातें अपने बारे में भी समझ में आ रही है, अपने नेचर के बारे में समझ में आ रही हैं। उसको ये लग रहा है कि सही गलत की तो बात ही नहीं हो रही थी। शुरू में बोला ना कि प्यार में सही गलत कहाँ से आ गया, हार जीत कहाँ से आ गई। बहुत सारी क्लैरिटी नहीं थी जो अब मिल रही है। ये अपने बारे में हो सकती है, अपने परिवार के बारे में हो सकती है, अपनों के बारे में हो सकती है, सराउंडिंग के बारे में हो सकती है, आप पे डाउट किए उनके बारे में हो सकती है। इफ आई सी बोथ द कार्ड्स, देखो उन्होंने कहीं ना कहीं, ये तो यहाँ अंधेरे की एनर्जी दिखाई गई है, बट यहाँ हल्का हल्का देखो रोशनी दिखाई गई है, सूरज की रोशनी है ये। ठीक है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं उन्हें अपने डर के बारे में, अपने वूंड्स के बारे में, अपने बिहेवियर के बारे में ये पता तो लगा है, सेल्फ रिफ्लेक्शन तो हुई है, जिसके बाद उन्हें लग रहा है कि वो है ही नहीं है आपके लिए, आप बहुत बेहतर डिजर्व करते हो, और अगर वो आपकी लाइफ में आएंगे तो आपको वो कहीं ना कहीं कुछ
भी जस्टिस नहीं दे पाएंगे, वो आप ही के साथ इनजस्टिस कर जाएंगे, क्योंकि वो खुद के साथ ही कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ उन्हें समझ में आई है। जैसे मैंने अभी कहा कि ये अपने साथ ही जस्टिस नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात बोली ना मैंने कि अपने आप को थोड़ा क्लोज ऑफ रख रहे हैं, अपनी एनर्जी सेव कर रहे हैं, ये अपने आप को वापस से कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि इनका अपने ही साथ रिश्ता ठीक नहीं है, जिसके ऊपर कहीं ना कहीं इनको वर्क करना है, अगर इन्हें लाइफ में बहुत हद तक कुछ अच्छी चीज़ें चाहिए तो। अगर इन्हें लाइफ में आगे बढ़ना है, अगर इन्हें लाइफ में मिरेकल्स देखने हैं, अगर इन्हें लाइफ में सच में प्यार देखना है ना, तो इन्हें पहले खुद को प्यार देना पड़ेगा, खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये एक्सेप्टेंस की एनर्जी है। ठीक है, इन्हें खुद को पहले हील करना होगा, खुद के ऊपर कहीं ना कहीं वर्क करना होगा, खुद को जैसा है, जैसे भी ये इंसान है, एक्सेप्ट करना होगा, माफ करना होगा, तब जाके चीज़ें ठीक होंगी। और अभी इन्हें ये रियलाइज हो रहा है कि जो ये चूज करेंगे ना अपने लिए, वो इन्हें सबसे पहले हील करेगा। तो ये अपने लिए अभी राइट नाउ में मैं बोलूँगी कहीं ना कहीं बहुत पैम्परिंग वाले वर्ड्स बोल रहे हैं। ये मुझे लग रहा है किसी स्पिरिचुअल गुरु को, मेंटोर को, किसी गाइड को, किसी एस्ट्रोलॉजर को, किसी प्रीस्ट को, किसी टैरो कार्ड रीडर को, किसी हीलर को, किसी साइकिक को ये फॉलो कर रहे हैं। एंड इन्हें ये चीज़ कहीं ना कहीं बताई गई है, या फिर इन्होंने, जैसे होता है ना किसी गुरु को अगर हम सुनते हैं डेली, या किसी गुरु की हम बुक्स रीड करते हैं डेली, है ना, तो उससे फ़र्क पड़ता है, मतलब स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं, फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर ऐसा है कि इन्हें ये बोला गया है कि पहले खुद को हील करो, क्योंकि खुद की हीलिंग ना होने की वजह से इनकी लाइफ में ये जो भी कर रहे हैं वो गलत हो रहा है। तो अगर ये हील होंगे ना, उसके बाद ये जो भी करेंगे अपनी लाइफ में, तो इनके लिए बेटरमेंट ही आएगा लाइफ में। यहाँ ना देखो 2 डव दिखाए गए हैं। ठीक है, तो ये है कि लव लाइफ में ना इन्होंने बहुत सारी गलतियां कर रखी हैं, जहाँ पर इन्हें अपने आप को माफ़ करना होगा, इन्हें अपने आप को फिर से स्टैंड करना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शायद, बता देती हूँ, ये मून मुझे ये बता रहा है कि कहीं ना ये बहुत छुपे हुए रहते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इन्होंने बहुत सारी गलतियां करी हैं आज तक। ये सिर्फ आपके साथ नहीं कहूँगी, हो सकता है कोई और भी रिश्ता रहा हो, आज तक बहुत सारी गलतियां करी हैं, या फिर इनसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं अनजाने में, जिसके बाद से ना ये फिर से कभी भी अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पाए हैं। ठीक है, और ये पता है मुझे सबसे ज़्यादा फिजिकली कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है। फिजिकली इनकी डिज़ायर्स बहुत रही हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं गलत भी कुछ किया है, क्योंकि ना ये ऑरेंज कलर को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है ये एरिया। ठीक है, तो इनकी डिज़ायर्स बहुत रही हैं। सेक्रल चक्रा हो सकता है बहुत बहुत एक्टिव रहा है, जिसमें इन्होंने ना सब सही गलत आंखें बंद करके ये बड़े हैं आगे, इन्होंने कुछ गलत सही को देखा ही नहीं। ठीक है, दूसरा यहाँ देखो पर्पल कलर है ना, विच मीन्स कि इन्हें गलतियाँ रियलाइज हो रही हैं। इन्हें डिज़ायर के चलते रिश्ते नहीं बनाने चाहिए ना, तो डिज़ायर के चलते इन्होंने कई रिश्ते बना लिए, डिज़ायर के चलते इन्होंने बहुत कुछ बोल दिया किसी को, बहुत कुछ किसी के साथ गलत कर दिया, सिर्फ डिज़ायर के चलते, सिर्फ एडिक्शंस के चलते। हो सकता है कुछ एडिक्शंस रही हूँ। ठीक है, RHFLHA पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं क्या हो सकता है, देन हम थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करेंगे। पर्सन जो आपके दिमाग में है इस टाइम पर, वो पर्सन आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं। 2 of Pentacles, the 4 of Cups and we have the 4 of Swords। सी ये अभी राइट नाउ में किसी भी स्टेट ऑफ माइंड में है ही नहीं कि आपकी तरफ एक्शन ले, है ही नहीं, ये वो जर्नी है ही नहीं, क्योंकि अभी ना डिले है। ओके, यहाँ 2 of Pentacles यही बता रहा है कि
ये कहीं न कहीं अभी बहुत ज़्यादा जगलिंग एनर्जी में है। अगर आ भी जाएँगे तो आएँगे भी और चले भी जाएँगे, और हो सकता है ये कर भी रहे हैं ऐसा। आ जाते हैं, अपनी मर्ज़ी होती है आते हैं, अपनी मर्ज़ी होती है चले जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि कल्चर, ट्रेडिशन ये चीज़ें हैं। देखो ये 2 पेंटिकल्स हैं, और ये दोनों ही पेंटिकल्स क्या कर रहे हैं ना कि ये करें तो क्या करें अभी, ठीक है? किस तरफ जाएँ? और 4 ऑफ कप्स और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने सिक्योरिटी, सेफ्टी बोला है कि बहुत ज़रूरी है अभी इनके लिए, इनको हील होना ज़रूरी है। ये किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, व्हिच मीन्स कि कहीं न कहीं ये अपने ऊपर काम कर रहे हैं। तो अभी कोई एक्शन की उम्मीद मत करो, ओके? नाउ लेट्स चेक द थर्ड पर्सन सिनेरियो। The Ace of Wands, the Page of Wands, and we have the Eight of Wands. एस ऑफ वॉन ये बताता है कि किसी से कम्युनिकेशन है, बिल्कुल नया नया रिश्ता है। पेज ऑफ वॉन ये बताता है कि ये इंसान इस रिश्ते में सिर्फ फ्लर्ट के लिए हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि ये ऑनलाइन हो सकता है रिश्ता, ठीक है? अब क्योंकि वॉन्स 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 की ऊर्जा है, तो यहाँ पर ये इंसान फिजिकली भी एक्टिव हो सकते हैं, बातों में हो सकते हैं, फिजिकली जो है फ्लर्टिंग कुछ बातें हो रही हैं, या फिर फिजिकली कहीं ना कहीं इनिशिएटिव के लिए किसी को बोला जा रहा है। सारा कम्युनिकेशन का ही है ये ज़्यादातर, ठीक है? यहाँ पर वैसी बात नहीं आई है, बट कम्युनिकेशन के थ्रू फ्लर्ट करना ऐसा है, ठीक है? किसी के लिए बहुत नया रिश्ता हो सकता है, ओके? अब ये सब कुछ मैं बता दूं, यहाँ पर हाई प्रीस्ट है। ये सब कुछ जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि सामने वाला इनिशिएट ले रहा है, आपके पर्सन की इनिशिएटिव नहीं है। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आ रहा है ना वो यही है कि कुछ कर नहीं रहे हैं खास, तो हो सकता है सामने वाला इन्हें अप्रोच कर रहा है, सामने वाला बार बार मैसेजेस कांटेक्ट कर रहा है, ये इतने एक्टिव नहीं है। हाई प्रीस्ट में बैठे रहने की बात करता है, हाई प्रीस्ट में स्पिरिचुअल होने की बात करता है, जो मैं इनकी खुद की एनर्जी से भी आपको बता रही थी। लेट्स चेक द एस ऑफ वॉन्ड, देख लेते हैं एस ऑफ वॉन्ड क्यों है। ये बहुत कोई नया नया सा रिश्ता है जो अभी अभी शुरू हुआ है। यस, ये अभी अभी शुरू हुआ है, कोई नया नया रिश्ता। ऐसा हो सकता है इनकी एंगेजमेंट मैरिज हुई है फैमिली के अकॉर्डिंग, ठीक है? और वहाँ पर एक नयापन अभी है और बातचीत हो रही है, ऑनलाइन ज़्यादा बातचीत हो रही है, ठीक है? और 2 ऑफ कप्स यहाँ पर ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं कोई सामने से प्रपोजल आया हुआ है, ओके? तो एस ऑफ वॉन्ड देखते हैं। अगर मतलब मैरिज एंगेजमेंट नहीं हुई है तो कोई सामने से प्रपोजल आया हुआ है। देन मैंने बोला ना कि यहाँ पर कोई कोई और है जो अप्रोच कर रहा है, कोई कोई तो फीमेल है जो इन्हें अप्रोच कर रही है बार बार, और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के थ्रू अप्रोच कर रही है। और ये कहीं ना कहीं बहुत हद तक बहुत फ्लर्टी होना, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराना सामने वाले को, ऐसे कुछ बातचीत हो रही है यहाँ पर। देन वी हैव द एट ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार कार्ड। मैंने पहले भी बोला था, मैं फिर से बोल दूं कि ये ज़्यादातर लोगों के लिए ऑनलाइन है। दूसरा, ये कुछ ऐसा भी है कुछ लोगों के लिए कि यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा था ना, आपके पर्सन ने फिजिकली बहुत ज़्यादा हो सकता है एडिक्शंस लगाई हुई हूँ, और अब वो उससे डिटैच हो रहे हैं। तो ये वही बात है कि बहुत ज़्यादा लोगों को लाइफ में इन करने वाली जगह से थोड़ा सा डिटैच हुए हैं आपके पर्सन, ठीक है? और ये हो सकता है सामने वाले को भी कहीं ना कहीं यही एनर्जी सेंड कर रहे हैं। दूसरा, अगर एट ऑफ वॉन्ड्स है तो हो सकता है ट्रैवल कर रहे हैं ये किसी के साथ, ठीक है? या फिर ये अपनी हीलिंग के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, ओके? सिंगल ऐसा है यहाँ पर कि सामने वाले के बहुत मैसेजेस कॉन्टेक्ट्स आए हुए हैं इनके पास, बट इनका टाइम अपनी हीलिंग पर जा रहा है। ये थोड़े से अभी, ठीक है, रूट दिख रहे हैं। नाउ वी हैव, और जो सामने से अप्रोच कर रही है ना, जो भी कर रही है, ये डिवोर्सी विडोर हो सकती हैं, ठीक है? नाउ वी हैव द कार्ड्स फॉर फैमिली। फैमिली में जो फीमेल हैं, शी इज़ लाइक कि लेट्स टेक सम रिस्क। इस ऊर्जा से बाहर निकलने के लिए रिस्क लेने पड़ेंगे। ये ऊर्जा उनको बहुत परेशान कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि
बहुत बड़ी गलती हो गई शायद चूज़ करके आपको, ठीक है, या फिर कुछ कह कर आपको बहुत बड़ी गलती कर दी है जिसमें एक न्यू बिगनिंग करने के बारे में मन कर रहा है उनका, ठीक है। देन वी हैव द मेल एनर्जी। मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये फॉर श्योर ऐसा ऐसा दिख रहा है कि ये कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेना चाह रहे हैं और मुझे ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन कहीं ना कहीं सेपरेशन के दिख रहे हैं। ये हो सकता है ये रूल कर रहे हैं कि सेपरेशन हो जाए आप दोनों के बीच में। पर्सन अभी देखो, अभी आपके पर्सन की एनर्जी में भी देखो बाउंड्री नज़र आ रही है आपको, ये दिख रही है बाउंड्री। अभी वो क्या सोच रहे हैं, अभी वो सिर्फ अपनी हीलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी वो बहुत, मैं बोलूँगी बहुत सारी चीज़ों को नहीं चाह रहे हैं ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, क्योंकि उन्होंने पास्ट को लेट गो नहीं किया। मैंने कहा ना पास्ट की बातें लेकर बैठे हैं, तो अभी पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स नहीं बन पा रहे हैं, अभी वर्ल्ड में है, विच मीन्स की बातें पकड़ के बैठे हैं बहुत सारी। एंड द आउटकम वी हैव द मून। अगर इमीडिएट आउटकम देखा जाए तो इमीडिएट आउटकम यही बता रहा है कि अभी कुछ नहीं हो रहा है, अभी चीज़ें यहाँ पर स्टक हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ये इसलिए स्टक हैं क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, मैं फिर से बता दूँ, या तो इनकी लाइफ में कंडीशनिंग ही रही है, घर में ही ऐसा माहौल रहा है, ठीक है, या फिर इनके अंदर अभी डाउट्स बैठे हुए हैं। जो बात मैंने यहाँ बताई थी, इस मून से आपको बताई थी कि डाउट्स बैठे हुए हैं, फियर्स बैठे हुए हैं, जिससे अभी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स चेक द गाइडेंस। गाइडेंस फॉर यू कलेक्टिव, क्या गाइडेंस है आपके लिए? सेव योर एनर्जी। साथ में ना ये आ रहा है, इसलिए बोली ये बात मैंने। आप भी अपनी एनर्जी पर काम करो, आप भी सेल्फ लव पर काम करो, आप भी अपने आप को टाइम दो, आप अपने आप को पैम्पर करो, अपने आप को थोड़ा सा किसी गुरु मेंटोर के साथ जोड़ो, किसी प्रीस्ट के साथ जोड़ो, कुछ बुक्स रीड करो और रिलीजियस प्लेसेस पर विजिट करो। थोड़ा सा मैं बोलूँगी भक्ति भाव लेकर आओ अपने अंदर, थोड़ा सा अपने आप को मेडिटेशन योगा के साथ जोड़ो, ये ज़रूरी है आपके लिए। और पेशेंस रखो अभी थोड़े, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। रीडिंग कैसी लगी हो ज़रूर बताना, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। हाँ, आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर जो अकाउंट है मेरा, वहाँ है ब्लेसिंग्स 1111 मिरेकल टैरेट, ठीक है। और अगर आप इंस्टा पे फॉलो कर रहे हैं तो ब्लेसिंग्स 1111 टैरो पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।